आज हम लॉजिकली प्रोग्राम देखने वाले हैं कि लॉजिकली प्रोग्राम अगर सी के अंदर करना है तो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है राइट प्रोग्राम टू फाइंड रुपीज फॉर एंटर पैसा। ठीक है, जो हमारा टाइटल है कि हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, रुपीज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रुपीज फाइंड करना है। किसके बेसिस के ऊपर, हम हमारे जो पैसे हैं, हम पैसे जो एंटर करने वाले हैं उसके बेसिस के ऊपर हम क्या फाइंड करेंगे, रुपीज फाइंड करने वाले हैं। तो पहले अपने को ये चीज आनी चाहिए कि हमको रुपीज फाइंड करना है तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, बेस्ड ऑन द पैसा। तो जैसे हम मैथमेटिकल रूल्स पढ़ लिए, जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे है कि भाई 100 पैसा और यहाँ पे हमने रख दिया रुपीज, तो 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज एंड 500 पैसा, एज्यूम करते हैं हमारे पास 500 पैसा है इक्वल टू हाउ मच रुपीज। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली फॉर्मूला रहता है, हमें क्या फाइंड करना है, रुपीज फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि रुपीज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवीजन बाय 100। तो यहाँ पे ये चला गया और हमारे पास मिला 5 रुपीज। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, फॉर्मूला में बेसिकली क्या है कि हमारे जो पास 500 है वो हमारे पास पैसे है। ठीक है, और डिवीजन क्या लिखना है अपने को, 100। इट मीन्स रुपीज इक्वल टू पी एस डिवीजन बाय 100। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला बन गया। ये बेसिकली है लॉजिकली प्रोग्राम को खुद से लॉजिक लगा के ये फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख के रखा है। जैसे पहले हमको क्या करना है कि 2 हेडर फाइल डिक्लेयर करनी है, उसके बाद लिखना है मेन मेथड। वेरिएबल कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे, एक आर एस रहेगा, एक पी एस रहेगा। आर एस पर रुपीज एंड पी एस पर पैसा। उसके बाद डिक्लेयर करना है सी एल आर एस सी आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, रुपीज फाइंड करना है। तो रुपीज के लिए हमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर के थ्रू वैल्यू एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ एंटर पैसा, और उसके बाद लिखा है स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड परसेंट ऑफ पी एस। तो हमने क्या करवाया, पी एस मीन्स पैसे को एंटर करवाया। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे स्कैनएप बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, यूजर के थ्रू कोई वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हम स्कैनएप का यूज करते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास पैसे हमने एंटर करवा दिए 600 अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट। यहाँ पे नीचे लिख के रखा है, देखो आप, एंटर पैसा इक्वल टू 600। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास पैसे मिल गए तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगा दिया आर एस इक्वल टू पी एस डिविजन बाय 100। ठीक है, तो हमारी फॉर्मूला के हिसाब से आर एस इक्वल टू पी एस हमारा क्या है, 600 है, डिवीजन बाय 100। तो यहाँ पे ये 2 जीरो है वो चले जाएंगे, हमको मिलेगा आर एस इक्वल टू 6। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया आर एस इक्वल टू 6। ठीक है, हमारा जो भी आंसर आया हमने क्या किया, प्रिंट टेप के थ्रू उसको प्रिंट करवा दिया, रुपीज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे आर एस को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आ गया रुपीज इक्वल टू 6। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी लॉजिकली प्रोग्राम जब हम करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर क्या रहता है, किस तरह फॉर्मूला बनाना है, वो अपने को ध्यान में रखना है। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस का प्रोग्राम है वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहला वाला प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू फाइंड पैसा फॉर एंटर रुपीज। ठीक है, ये थोड़ा ऑपोजिट प्रोग्राम है। हमको फिजिकली क्या फाइंड करना है, पैसा फाइंड करना है बेस्ड ऑन द एंटर रुपीज। तो जैसे हमने वो मैथमेटिकली फॉर्मूला लगाया था ना रुपीज फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पैसे फाइंड करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे आपको दिखा देता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, रुपीज एंटर करवाने हैं और पैसे फाइंड करने हैं। तो हमारा जो रुपीज है वो पहले आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा रुपीज, यहाँ पे लिखा हमने पैसा। ठीक है, जैसे 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, देन 6 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन गया पी एस इक्वल टू आर एस मल्टीप्लाई बाय 100। इट मीन्स आप जो भी रुपीज एंटर करवाओगे उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। जैसे मान लो कि मैंने 6 रुपीज एंटर करवा दिए, तो 6
मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास क्या मिला, 600 रुपीज, हमारे पास 600 पैसे मिल गए। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि किस तरह फॉर्मूला बनाना है हमको। ठीक है, पहला वाला प्रोग्राम है यहाँ पे फॉर्मूला हमने दे के रखा है कि पैसा इक्वल टू रुपीज इंटू 100। ठीक है, अभी दूसरा वाला प्रोग्राम है हमारे पास, जिसके अंदर समझाया कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द डेज एंड मंथ्स फॉर एंटर डेज। आपको क्या फाइंड करना है, डेज फाइंड करना है एंड मंथ्स फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू डेज। में डेज को एंटर भी करना है और अकॉर्डिंग टू डेज हमको डेज भी फाइंड करना है, मंथ्स भी फाइंड करना है। जैसे कि आप जानते हो कि जो 1 मंथ रहता है उसके अंदर 30 डेज रहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया, आप देखो कि एंटर द डेज 63 डेज हमने एंटर करवा दिया और आउटपुट मिला हमें डेज इक्वल टू 3 एंड मंथ्स इक्वल टू 2। तो ये हमको किस तरह से मिला है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे डेज एंटर करवा दिया, डेज इक्वल टू 63। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 30 डेज हम क्या करेंगे, 63 डिवीजन बाय 30। तो 30 डेज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, 32 जा 60 और यहाँ पे मिला 3। तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे 2 मंथ्स में जब हम डिवीजन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन वैल्यू मिलेगी हमको। तो यहाँ पे 2 मंथ्स हमको मिल गए और रिमाइंडर क्या मिला हमें, 3 रिमाइंडर मिला, दैट इज अ डेज। तो 2 मंथ्स इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, 60 डेज हो गए और प्लस 3 इट मीन्स 3 हमारा जो है बेसिकली डेज है। ठीक है, तो हमारा जो भी था 63 डेज उसको हमने डिवाइड कर दिया था, हमारा जो भी है आंसर वो एज इट इज आ गया। तो उसकी फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख के रखी है। अगर मंथ्स फाइंड करना है तो मंथ्स इक्वल टू डेज डिवीजन बाय 30, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 मंथ्स एंड डेज इक्वल टू डेज परसेंटेज 30 इक्वल टू 3। तो मैंने आपको समझाया कि अगर मॉड्यूलो डिवीजन का यूज करते हैं, अपने परसेंटेज का यूज करते हैं, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, दैट इज 3। ठीक है, थर्ड वाला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 वैल्यूज यूजिंग ऑफ 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमें 3 वेरिएबल का ही यूज करना है, 3 से ज्यादा या 3 से कम वेरिएबल का यूज नहीं करना है। और हमारा जो प्रैक्टिकल है वो क्या है, स्वैप 2 वैल्यू। स्वैप 2 वैल्यू का मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो कि हमने ए की वैल्यू डाल दी है 5, बी की वैल्यू हमने डाल दी है 7। ठीक है, तो यूजर के थ्रू ये वैल्यू डालनी है अपने को और आउटपुट में क्या मिलेगा कि ए की जो वैल्यू है वो बी के पास चली जाएगी, बी की वैल्यू है वो ए के पास चली जाएगी। तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, ए इक्वल टू 7 आ जाएगा और बी इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करना है 3 वेरिएबल लेके ही करना है, 3 से कम भी नहीं, 3 से ज्यादा भी नहीं। फोर्थ नंबर वाला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 वैल्यूज यूजिंग ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का यूज करना है और वही चीज करनी है जो हमने थर्ड वाले प्रोग्राम के अंदर देखा था कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो ए की वैल्यू बी के पास चली जाएगी, बी की वैल्यू ए के पास चली जाएगी। ठीक है, पर इसके अंदर हमको क्या करना है, 2 वेरिएबल का ही यूज करना है, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। ठीक है, तो ये लॉजिकली प्रोग्राम है, वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह करना है। मैंने आपको थोड़ा कुछ लॉजिक उसको उसके अंदर समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं आगे जहां पे हमारे पास है फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम। पिछली बार मैंने फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम आपको पढ़ाया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर से वो वीडियो देख ले, उसके अकॉर्डिंग यही प्रोग्राम आपको करने हैं। मैंने यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 8 प्रोग्राम यहाँ पे लगा दिए है। पहला वाला प्रोग्राम है हमारे पास राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा है, एरिया इक्वल टू ब्रीथ इनटू लेंथ। तो हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ब्रीथ एंड लेंथ चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रीथ और लेंथ दोनों यूजर के थ्रू इनपुट करवाना पड़ेगा और उसके बाद ये फॉर्मूला रख के हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेकंड प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, एरिया इक्वल टू साइड इनटू साइड। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाएंगे, एरिया और साइड। साइड भले ही 2 बार है पर हमको साइड क्या करना है, एक ही बार एंटर करना है। ठीक है, जैसे ही आप साइड को एंटर करेंगे यूजर के थ्रू, हमको फॉर्मूला रख देना है, एरिया इक्वल टू साइड इनटू साइड, तो हमारा एरिया मिल जाएगा। थर्ड वाला प्रोग्राम है जिसमें समझाया गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो जैसे कि आप जानते ही हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो पहले इस क्या करना है, इस प्रोग्राम के अंदर की फॉर्मूला को फिल्टराइज करना है। फिल्टराइज इट मींस क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, बी इंटू बी। तो पहले हमको ये फिल्टर करके इस तरह कुछ लिखना है, बी इंटू बी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला को फिल्टराइज कर दिया और कितने वेरिएबल इसके अंदर लेने हैं वो अपने को ध्यान रखना है। तो पहला हमारा आ जाएगा डेल्टा, दूसरा वाला आ जाएगा बी, तीसरा वाला आ जाएगा ए और चौथा वाला आ जाएगा हमारे पास सी। हमको फाइंड करना है डेल्टा, तो उसके लिए हमको तीन वैल्यू चाहिए होगी, एक बी चाहिए, एक ए चाहिए और एक सी चाहिए। तो हमें क्या करना है, यूजर के थ्रू ये बी, ए और सी तीनों की वैल्यू हमें यूजर थ्रू इनपुट करानी पड़ेगी और उसके बाद ये फॉर्मूला रख के आप डेल्टा को फाइंड कर सकते हो। फोर्थ वाला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास जो भी लेंथ रहेगी उसका क्यूब करना है, इट मींस लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो ये वाला क्यूब हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जैसे ए इक्वल टू एल इंटू एल इंटू एल। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल रहेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल रहेंगे ए और एल। हमें एल की वैल्यू एक ही बार एंटर करनी है यूजर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला रख देना है, तो हमारा ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। फिफ्थ वाला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द मेडिकल अलाउंस 2%, HRA it means house rent allowance 2%, DA means discount allowance 2%, TA it means traveling allowance 2%, PF 3% फाइंड करना है, PF means provident fund, ग्रोस सैलरी फाइंड करनी है, नेट सैलरी फाइंड करनी है बेस्ड ऑन द एंटर सैलरी। तो ये प्रोग्राम हमें क्या कहना चाहता है कि हमें सैलरी ही एंटर करनी है, ओनली इनपुट क्या करना है, सैलरी ही इनपुट करना है। और जब सैलरी हम एंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिकल भी फाइंड करना है, हाउस रेंट अलाउंस भी फाइंड करना है, डिस्काउंट अलाउंस भी फाइंड करना है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी फाइंड करना है, प्रोविडेंट फंड भी फाइंड करना है, ग्रोस सैलरी भी फाइंड करना है एंड नेट सैलरी भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया है कि सपोज एंटर सैलरी इक्वल टू 5000। जैसे मान लो कि आपने एक सैलरी एंटर करवा दी है 5000। ठीक है, तो अगर मेडिकल फाइंड करना है 2% के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा मेडिकल इक्वल टू सैलरी इंटू 0.02। तो ये क्या कहना चाहता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेडिकल इक्वल टू सैलरी इंटू 0.02। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे हमारी सैलरी है 5000 समझो। ठीक है, 2% इसमें 2 डिवीजन बाय 100। ठीक है, जैसे मान लो 2 डिवीजन बाय 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.02 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया। ठीक है, ये यहाँ पे एक जीरो गया, यहाँ पे एक जीरो गया। ठीक है, तो ये मिटा दिया मैंने। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, मेडिकल इक्वल टू 100 रुपीज। तो आप फॉर्मूला में कुछ इस तरह भी आप लिख सकते हो कि हमारा बेसिकली मेडिकल है, तो मेडिकल इक्वल टू हमारी जो सैलरी रहेगी, तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवीजन बाय 100। तो फॉर्मूला में कुछ आप इस तरह भी लिख सकते हो, पर इस तरह से लिखने से अच्छा हमें क्या लिखना है, 0.02, तो वो बेटर रहेगा। तो हमारा मेडिकल अलाउंस कुछ इस तरह मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये मेडिकल की फॉर्मूला हो गई। तो इसी तरह से हमें HRA मींस हाउस रेंट अलाउंस की भी फॉर्मूला इस तरह रखनी है, DA डिस्काउंट अलाउंस की भी फॉर्मूला इस तरह रखनी है, ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोविडेंट फंड उसकी भी फॉर्मूला हमें इस तरह रखनी है। पर PF जो है हमारा प्रोविडेंट फंड, उसके अंदर 3% है, तो हमें 2 की जगह 3 रखना है अपने को। ठीक है, सब कुछ फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, ग्रोस सैलरी फाइंड करनी है। तो ग्रोस सैलरी के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है कि ग्रोस सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस मेडिकल प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस PF। ठीक है, तो इससे हमें ग्रोस सैलरी भी मिल जाएगी। उसके बाद नेट सैलरी फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है कि नेट सैलरी इक्वल टू ग्रोस सैलरी माइनस PF करोगे तो नेट सैलरी हमें मिल जाएगी। ठीक है, 6 वाला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। हमें 3 सब्जेक्ट के मार्क एंटर करने हैं और हमें फाइंड करना है उसका टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, फॉर्मूला उससे बनाना है अपने को कि भाई हमारा जो भी टोटल रहेगा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के टोटल, इट मीन सब्जेक्ट 1 मैंने ले लिया, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 ले लिया और यहाँ पे लिया सब्जेक्ट 3। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क यूजर के थ्रू एंटर करवाने हैं और उसका
टोटल हमको फाइंड करना है। आप सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने S1, S2, S3 रखा है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। यहाँ पे 4 वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है अपने को। 7th नंबर वाला प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू द कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। हमें क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला है F इक्वल टू 1.8 इंटू C प्लस 32। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, और जो सेल्सियस है वो बेसिकली यूजर के थ्रू हम एंटर करवाएंगे। अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे फॉर्मूला के अंदर 1.8 है, वो एक पॉइंट वाली वैल्यू है, तो हमें फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों फ्लोट में रखने हैं, ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। 8 नंबर वाला प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो सर्कमफियरेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है सर्कमफियरेंस इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास वेरिएबल रहेंगे 3, एक सर्कमफियरेंस आएगा, एक पाई आ जाएगा और एक रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कमफियरेंस फाइंड करने के लिए एक चीज ध्यान में रखनी है, पाई तो हमें चाहिए पर पाई की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी 3.14, ठीक है, 3.14 रहेगी पाई की वैल्यू। हमें रेडियस की वैल्यू ही एंटर करवानी है। क्या करना है, हमें रेडियस की वैल्यू ही एंटर करवानी है। पाई की वैल्यू 3.14 हमारे पास फिक्स रहेगी। तो पाई और रेडियस की अगर वैल्यू मिल जाती है तो हमें ये फॉर्मूला पुटअप करके सर्कमफियरेंस फाइंड कर देना है। तो ये फॉर्मूला वाले सेल्फ प्रैक्टिस प्रोग्राम है, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। अगर यही प्रोग्राम में अगर कोई दिक्कत है तो मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप कभी भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हर एक प्रोग्राम का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो कि इस प्रोग्राम में सर दिक्कत है, तो मैं आपका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वो बनाऊंगा। और अगर आपको कोई डिमांड है कि जैसे मान लो कि सी के अंदर ये प्रोग्राम नहीं आता है, C++ के अंदर नहीं आता है, तो आप मुझे बेझिझक बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।